वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक टू टैरो। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस पसंद आए लाइक दे दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव डाल दीजिए। तो चलिए आज हम बात करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के ऊपर। अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ हो, इन एंड आउट होता है पार्टनर आपके और आपको कोई क्लैरिटी नहीं देते, तो रीज़न क्या है आपके रिलेशनशिप के अंदर, ऐसे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से उनको ओवरकम करना है, आपके पर्सन आपके लिए अगला एक्शन क्या लेने वाले हैं, वो भी आज हम देखेंगे। तो गाइज़ ये एक जनरल रीडिंग है। आपके पर्सन के क्या इमोशंस हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, क्या वो आपको लेकर इमोशनल फील करते हैं या फिर उनको आपके बारे में कुछ भी अवेयरनेस ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जनरल तौर पे बताया जाएगा। मेल फीमेल कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। वीडियो के अंत में और जैसे जैसे एनर्जीज प्रोग्रेस करेंगी वीडियो के दौरान टैरो की गाइडेंस भी आपको दी जाएगी, ज़ोडिएक साइन बताऊंगी, पार्टनर के आपको मैं इनिशियल्स भी बताऊंगी और अगर कोई इम्पॉर्टेंट चैनल्ड मैसेज होगा वो भी बताया जाएगा। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि बीच बीच में जैसे एनर्जीज इंट्यूटिवली फील होती हैं वो आपको बतानी ज़रूरी होती हैं। गाइस बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं, तो ये आपकी पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, तो आपको स्क्रीन पर मेरे डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी रीडिंग्स पेड होती है, मैं फ्री रीडिंग ऑफ़र नहीं करती, तो इस चीज़ का प्लीज़ आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वापस आते हैं आज के टाइटल पर। आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, उनकी इमोशंस क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनका अगला एक्शन क्या होगा। तो गाइस सबसे पहले मैंने कार्ड्स को हमेशा की तरह शफल करके रखा है और अब मैं आपको एक एक करके आप लोगों के हिसाब से जो जो सिचुएशन रेजोनेट होती है आपको उसे रखना है। अगर कोई मैसेज लगे कि ये मेरी सिचुएशन से रेजोनेट नहीं होता, मैच नहीं होता, तो उसे लेट गो करें। मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि आप लोगों का मुझे कंटिन्यू सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, इतने प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल हार्ट वार्मिंग कमेंट्स मिलते हैं। और जो नए जुड़े हैं चैनल के साथ, आप लोग भी दिल खोल कर कमेंट करें, आपका इस चैनल पर वेलकम है। कोई चीज़ नहीं समझ आती कमेंट सेक्शन में डाल के क्लैरिफाई कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, अगर ये आपसे काफ़ी टाइम से नाराज़ हैं, चाहे आप इनसे नाराज़ हो, तो दोनों में एक चीज़ तो सिमिलर है कि आप दोनों को प्यार बहुत है लेकिन छुपाते भी बहुत हैं, या तो कभी कभी आपके पर्सन एक्सप्रेस नहीं करते और आप अगर उनको बताते हो प्यार है तो उनको डाउट आ जाता है कि इतना ज़्यादा कोई किसी को प्यार कैसे कर सकता है। दोनों में डीप अटैचमेंट है, ये यहाँ पर कार्ड्स में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं एक और बात बोलूँगी कि अगर आपके पर्सन आपके साथ पुराने काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप में रहे हैं, तो इनका एक पैटर्न रहा होगा आपके साथ ऑन एंड ऑफ जाने का, रिश्ते में आ जाना, फिर कुछ दिनों के बाद गायब हो जाना और फिर दोबारा आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए इनका अंदर से दिल इतना इमोशनल होता है। वो ये फीलिंग आज भी महसूस कर रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन के दिमाग में आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, क्योंकि इनको शायद हो सकता है अगर इन्होंने आपके सोशल मीडिया को स्टॉक किया हो, देखा हो, तो आपने कोई ऐसी पिक्चर पोस्ट की होगी, स्टोरी डाली होगी या अपलोड की होगी जो इनको जेलस फील करा रही है, या वो स्टोरी से आपके पर्सन को इनसिक्योरिटी आ रखी है कि शायद आप किसी और के साथ बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो, आजकल अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो, इनके बिना आप कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इस इंसान को उससे भी दिक्कत हो रही है। और इस वजह से इस इंसान की जो फीलिंग है
आपके लिए वो बहुत ज़्यादा एक पुल महसूस कर रहे हैं, खिंचाव। अजीब सी इनकी अंदर एक कश्मकश लगी है कि कैसे करूं, कैसे बताऊं, अगर बताऊंगा तो कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, क्योंकि ये इंसान शुरू से ही ना अपनी फीलिंग्स को दबाते आए हैं। तो ये तो सिचुएशन और सिनेरियो कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। बाकी लोगों के पार्टनर का मुझे फीलिंग्स को लेकर ये चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है कि ये इंसान आपके लिए कोई एक्शन लेने वाले हैं। शायद जो इन्होंने पहले डिले कर दिया था वो कोई भी वजह हो सकती है, कोई इनकी ज़िंदगी में इनको अपने परिवार की ज़िम्मेदारियां हों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों। अगर ये इंसान पहले बहुत ज़्यादा आपको लेकर सीरियस नहीं थे, किसी कमिटमेंट को देने के मूड में नहीं थे, अब इनको लगता है कि इस तरह से ये जो ज़िंदगी है वो चलने नहीं वाली। या तो आपने, मेरे व्यूअर्स ने इनको ऐसा एटीट्यूड दिखाया है, एक स्ट्रॉन्ग बन के दिखाया है, अगर आप मेरे बिना रह सकते हो तो मैं भी अपनी लाइफ निकालने वाली हूँ। तो उस वजह से आपके पर्सन को ना गाइस बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान अंदर ही अंदर मन में प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान मेरी बात हो जाए या वो पर्सन मुझे खुद ही बात कर ले। बाहर से जितना ज़्यादा आपके पर्सन रफ़ एंड टफ बनकर दिखाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड इंसान हूँ, मैं ज़िंदगी को हमेशा स्ट्रॉन्ग तरीके से, स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ चलाने वाला हूँ, प्रैक्टिकल हूँ, मैं चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी, और रिलेशनशिप तो मेरे लिए बहुत आसान है, मैं जहाँ जाऊँगा लोग मुझे फॉलो करेंगे, मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी इंसान के पीछे जाने की कि मुझे प्यार दो या मुझसे प्यार करो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, थोड़ा ईगो भी दिख रहा है मुझे इस बंदे के अंदर, कि जैसे अपने आप में प्राउड है कि मैं बहुत सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मेरी ज़िंदगी अकेले अपने दम पर निकल जाएगी। वो नो डाउट निकल जाएगी, लेकिन इस इंसान की नहीं निकलने वाली, क्योंकि ये इंसान जो है अंदर से इमोशनल है। चाहे ये आपको बताते हैं, चाहे आपसे छुपाते हैं। और मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे व्यूअर्स को ऑलरेडी अपने पर्सन के नेचर के बारे में पता है कि ये इंसान उनके बिना भी नहीं रह सकता। तो आपके पर्सन का तो मुझे ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा डीप डाउन सैड हैं, इमोशनल हो रहे हैं, और शायद अपने किसी फ्रेंड से भी इन्होंने हाल फिलहाल कोई बात डिस्कस की है आपको लेकर कि ये आपके साथ किस तरह से दोबारा रीयूनाइट हों या दोबारा आपके साथ कांटेक्ट बने। मुझे ये लग रहा है आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जिन्होंने आप दोनों को हो सकता है मिलाने में या आप दोनों की मीटिंग करवाने में बहुत हद तक पहले हेल्प की होगी। अभी भी ये इंसान उनकी हेल्प लेना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के केस में मुझे ये दिख रहा है कि आपकी पर्सन की ज़िंदगी में कोई दूसरा इंसान है आपके अलावा, और वो पर्सन आपके पर्सन की लाइफ को ना अपने हाथ में लेना चाहता है, जिसे कहते हैं कंट्रोल करना। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करा जा रहा है आपके पार्टनर को, और ये इंसान का दिमाग इस टाइम काम नहीं कर रहा, क्योंकि जब कोई आपको इस तरह से मैनिपुलेट करे, ना आपको छोड़ने दे और ना ही आपको आगे बढ़ने दे, तो फिर वो इंसान उस रिश्ते में बंद कर रह जाता है। ये इंसान अगर मैरिड भी हैं तो इनकी फैमिली लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। इनका अगर आपसे रिलेशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, कुछ लोगों का है यहाँ पर, कुछ लोग एक अनमैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं, और बहुत सारे केस में यहाँ पे दोनों ही कपल, मतलब आप और आपके पार्टनर अनमैरिड हो। यहाँ पर फिर भी मुझे तीसरी पार्टी की जो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है या मैनिपुलेशन है वो इस रिश्ते में दिख रही है। शायद कुछ चीज़ें आपसे छुपाई भी गई हैं। बहुत लंबे समय से आपके पर्सन ने अपने मन में एक गिल्ट लेकर ज़िंदगी को वो आगे बढ़ रहे हैं, चाहे इन्होंने जाने अनजाने में कोई मिस्टेक कर दी है, किसी तीसरे इंसान की तरफ ये चले गए थे। अब ये इंसान अंदर ही अंदर कहते हैं उस चीज़ को लेकर बहुत अपसेट हैं। इनको फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है कि इनसे कैसे गलती हो गई। कुछ लोगों के पर्सन ने तो जानबूझकर थर्ड पार्टी के साथ एक मूव लिया था
कि चीज़ों को मैं नए सिरे से किसी तीसरे इंसान के साथ फिर से बना लूँगा। और शायद ये भी सोच कर गए थे कि अगर मैं तीसरे इंसान के पास जाता हूँ तो मैं अपने पार्टनर को बहुत ही आसानी से भुला दूँगा या भुला दूँगी। तो आपके पर्सन को इस वक्त अपने सभी किए गए डिसीजन या जो भी इन्होंने पास्ट में आपको बोल दिया कि मुझे आपको एज ए फ्रेंड ही रखना है, हम फ्रेंड जोन में रहेंगे, मुझे रिलेशनशिप नहीं रखना, तो उन डिसीजंस पे आपके पर्सन को पछतावा भी हो रहा है और अंदर से ये इंसान किसी तरह का गिल्ट लेकर जी रहा है। एक होता है ना इंसान को अंदर से बार बार उस चीज़ का पछतावा होना कि मैंने एक अच्छे इंसान को धोखा देकर किसी गलत इंसान की झूठी और मीठी बातों में आकर अपने रिश्ते को खुद ही ख़राब किया है। तो बेसिकली आपके पर्सन जहाँ कहीं भी हैं, चाहे ये आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में हैं चाहे नहीं है, ये इंसान आपको मिलना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि ये पार्टनर आपसे कोई बात बताना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। कुछ बातें आप लोगों की पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई और इनको लगता है कि मुझे अपने साइड की स्टोरी भी सामने रखनी होगी, तभी चीज़ें सही होंगी, अदरवाइज़ ये रिश्ता हमेशा के लिए भी ख़राब हो सकता है। तो कुछ लोगों के पर्सन आगे आने वाले टाइम में कोई ना कोई सॉलिड एक्शन लेंगे। अब ये एक्शन इतना बड़ा नहीं होगा कि ये हाथ में रिंग लेकर आएँ और आपको शादी के लिए प्रपोज़ कर दें, लेकिन ये एक्शन ऐसा होगा इनका जो आपके पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गिले शिकवे, आप लोगों की जो खट्टी मीठी नोक झोंक है उसको कुछ हद तक मिटाने में काफ़ी हद तक इनका जो दिल है वो कह रहा है कि नहीं, अपनी पार्टनर से माफ़ी मांगो और अपनी ज़िंदगी को न्यू लेवल से स्टार्ट करो। तो मुझे एक बेसिकली न्यू बिगनिंग दिख रही है बहुत सारे लोगों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन के निकले हैं, कुछ कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो पुराने कार्मिक रिलेशनशिप में ब्रेकअप के हैं। इनको एक चेन अपनी ज़िंदगी का, अपनी लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है या ये आपके साथ हो रहा है। और जब ये साइकिल आप दोनों के बीच में ख़त्म होगा तो एक न्यू साइकिल आपकी ज़िंदगी में फ्रेश बिगनिंग को इंडिकेट कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है अभी कुछ समय से, मतलब अभी जो पुराने दिन गए हैं, हफ्ते गए हैं, या आगे भी आने वाले दिनों में कुछ अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी। हो सकता है आप लोग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो जिस वजह से आपको समझ नहीं आता कि मैं कार्मिक रिलेशन में हूँ या फिर मेरा पार्टनर ट्विन फ्लेम है या फिर हमारा एक सोलमेट कनेक्शन है। तो गाइज़, ये सारी चीज़ें आपको बार बार स्ट्राइक होती होंगी, दिमाग में घूमती हैं और आप इनके सवालों के जवाब खोजने के लिए तरह तरह की टैरो रीडिंग देखते होंगे और हर रीडिंग में आपकी चीज़ें कुछ हद तक रेजोनेट करती भी हैं और कुछ चीज़ें आपको फिर से कंफ्यूज कर देती हैं। लेकिन आपको इस चीज़ पर इतना फोकस नहीं करना कि हम लोग ट्विन फ्लेम में हैं, कार्मिक हैं या हम सोलमेट हैं। आप इस चीज़ को देखिए कि आपके रिलेशनशिप में क्या चीज़ें चैलेंजिंग हैं, बार बार ऑब्स्टिकल्स, कठिनाइयाँ क्यों आ रही हैं, क्यों बार बार आपके पार्टनर आपसे दूर जाते हैं, आप क्यों इसी तरह के लव लाइफ में प्रॉब्लम्स को झेली जा रहे हो, कब इनका एंड होगा, और आपकी ज़िंदगी में हमेशा इसी तरह के लोग क्यों आते हैं। तो ये सारे सवाल ना आपको बहुत ज़्यादा अंदर से खोखला कर रहे हैं। तो आपको डिप्रेस नहीं होना, मैं स्पेशली अपने व्यूअर्स को बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ व्यूअर्स की ऐसी एनर्जी निकली है कि पास्ट के कुछ दिनों से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, आपको रोना आ रहा है, आप अकेले में रहकर ज़िंदगी निकालना चाहते हो। अगर आप फैमिली में भी रहते हो तो आपका दिल नहीं लगता, आपका मन करता है कि मैं कहीं अकेली बैठ जाऊँ या चली जाऊँ या चला जाऊँ। अंदर से पीस ऑफ माइंड आपका कहीं ना कहीं खो चुका है। कुछ लोगों के केस में मुझे यहाँ तक ये भी दिखता है कि आप में से कोई प्लान कर रहा है कोर्ट मैरिज के लिए अपने पार्टनर के साथ, कि अगर पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो हम लोग कोर्ट मैरिज करा लें, या फिर आपने अपने पार्टनर को बोला भी होगा लेकिन आपके पर्सन आपको कोई सॉलिड आंसर नहीं दे रहे या फिर घुमा रहे हैं गोल गोल।
तो गाइज़ यहाँ पर मुझे आपके पर्सन का ये दिख रहा है कि ये इंसान अपने पेरेंट्स के ख़िलाफ़ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि शायद ये अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा डीपली अटैच हैं या पेरेंट्स को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि अगर पेरेंट्स बोल देंगे कि आपको इस लड़की से या लड़के से शादी नहीं करनी तो ये छोड़ देंगे, चाहे आपका 8 साल पुराना रिश्ता हो, 6 साल हो, 5 साल या 10 साल। तो इस इंसान का ना कुछ अपने पेरेंट्स की वजह से भी दूरियां मेरे को रिलेशन में दिखाई देती हैं। शायद टोटली पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है आपके पार्टनर, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों करियर को लेके ज़्यादा फोकस हो और लव लाइफ के लिए टाइम नहीं निकाल रहे। और जब एक इंसान अवेलेबल होता है तो सामने वाला व्यक्ति अपने करियर में, अपनी वर्क लाइफ में इतना बिजी है कि उनको लगता है रिलेशन तो फिर भी संभाल लेंगे, पहले पैसे बना लें। तो कुछ ना यहाँ पर मुझे डिफरेंसेस दिख रहे हैं। दोनों का माइंडसेट अलग है। अभी दोनों की लाइफ में बैलेंस नहीं है, पर इमोशनल दोनों ही हैं अंदर से। ये चीज़ तो क्लियर है। आप चाहे इस चीज़ को मानो ना मानो, आपका पर्सन आपको एक बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्शन में लाना चाहता है। ये चाहते हैं कि आप इनको चेस करो, क्योंकि इनको बहुत सुकून देती है ये चीज़ें। जब आप इनको चोरी चोरी स्टॉक करते हो, इनकी डीपी को देखते हो, इनकी स्टोरीज़ को देखते हो, इनके फेसबुक पे बार बार आप आते हो, मतलब इनको अच्छा लगता है कि कोई इनकी सेपरेशन में भी परवाह कर रहा है, उनको देख रहा है। और यहाँ पर मुझे कार्ड्स में एंजल्स और यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स ये बता रहे हैं कि अगर तो ये आपका एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है तो इसमें अभी चैलेंजेस बरकरार रहने वाले हैं, लेकिन अभी बहुत लंबे समय से आपको इन सवालों के जवाबों की तलाश होगी कि हमारा आउटकम क्या निकलेगा, इस रिलेशनशिप का रिज़ल्ट क्या निकलेगा। हम वेट कर रहे हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं, हम मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, और हमारे पार्टनर को हम चेंज करने के लिए, ताकि वो हमारी तरफ ध्यान दें, किसी थर्ड पार्टी में हैं तो वहाँ से निकले। आप लोगों की ऐसी प्योर इंटेंशंस हैं। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको इस रिश्ते को टाइम देना है, थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि आप और भी ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएँ। अगर आप जल्दबाजी में कोई एक्शन ले लेते हो या मन बना लेते हो कि चलो मूव ऑन कर लेते हैं, बेटर रहेगा, यहाँ पर आपका एक छोटा सा लिया गया गलत स्टेप आपके रिश्ते को ख़राब कर सकता है। क्योंकि आपके अंदर मुझे फायर एलिमेंट ज़्यादा दिख रहा है, वाटर एलिमेंट भी है, लेकिन दोनों में इम्बैलेंस है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट देखते हैं, बहुत ज़्यादा फायरी नेचर का देखते हैं कि आपके अंदर एनर्जी बहुत है, पैशन बहुत है, आपके ऊपर और भी बहुत सारे लोगों की नज़र है, ये आपके पार्टनर को पता है। फिर भी ये इंसान चाहता है कि आप उनको फॉलो करो, आप उनको चेस करो। शायद शुरू से ही आपने उनको चेस किया हो, और जब आप अचानक इस इंसान को चेस करना बंद कर दिया है तो ये व्यक्ति उन सारी चीज़ों से लड़ रहे हैं कि ऐसा क्यों कर दिया मेरी पार्टनर ने। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर अटेंशन सीकर हैं, इनको अटेंशन लेनी पसंद है, और कुछ केस में मेरे व्यूअर अटेंशन सीकर हैं। और अगर आपको खुद को पता हो कि आपने शुरू से ही आगे आगे रन किया है और आपके पार्टनर ने आपको फॉलो किया है, तो आपकी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। आप में से ऐसे बहुत सारे व्यूअर हैं जो शुरू से यही चाहते थे कि हमें एक ऐसा पर्सन मिले जो हमें प्यार भी दे, हमें केयर भी दे, हमसे चीज़ें छुपाए ना, हमें लॉयल रहे, हमारे साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, लॉन्ग टर्म तक जाए। और ऐसा पर्सन आपको मिला भी, जिन्होंने स्टार्टिंग में आपको बहुत चेज़ किया, बहुत आपको पैम्पर किया, आपको इतना स्पेशल फील कराया, आपके लिए बर्थडे, एनिवर्सरी और आपकी जो स्पेशल रोमांटिक डेट्स हैं उनको इन्होंने बहुत ही यादगार बनाया। और आपको लगा कि ये पार्टनर मेरा बाकी पार्टनर से बहुत डिफरेंट है, मुझे बहुत स्पेशल फील कराते हैं, बहुत इमोशनल हैं, मुझसे हर बात शेयर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं देख पा रही हूँ, जैसे जैसे आपका रिश्ता आगे ग्रो करता गया है, वैसे वैसे आप लोगों की जो समस्या है वो भी बढ़ती गई है। क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है,
बाकी बहुत सारे लोगों को इसमें अभी तक अवेयरनेस नहीं आई कि स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होते हैं। वो आप गूगल भी कर सकते हो, आपको उसके आंसर्स मिलेंगे। स्पिरिचुअल कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आपके लाइफ पर्पस से आप लोगों को मिलाने आते हैं, आपको एक रास्ता दिखाने आते हैं कि ज़िंदगी में रिलेशनशिप के अलावा भी बहुत कुछ है अगर आप देखो। क्योंकि जब आप लाइफ के सारे काम और सब कुछ छोड़कर बैठ जाते हो, केवल आपकी आंखें व्हाट्सएप के ऑनलाइन लास्ट सीन, ऑफलाइन डीपी, स्टेटस, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया पर टिकी रहती हैं, तो आपको भगवान कहता है कि थोड़ा ब्रेक लीजिए। सबसे पहले आप अपनी आइडेंटिटी से प्यार कीजिए। आप क्या हो, अपना एक वजूद कायम करें, अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखें, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाएं, इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना सीखें, लाइफ में आगे बढ़ते जाएं। किसी के लिए आपने रोना धोना नहीं है, क्योंकि आपको भगवान ने किसी के लिए रोने के लिए नहीं बनाया। आप आए हो ज़िंदगी में लोगों को प्यार देने, लोगों को गाइड करने, लोगों के साथ अनकंडीशनल बॉन्ड शेयर करने, लोगों से प्यार लेने और एक बैलेंस बनाने। ये आपका लाइफ पर्पस है। आप में से बहुत सारे लोग, मेरे व्यूअर्स, इंट्यूटिव हैं। आप लोग हीलर हो सकते हो। अगर आपको ये अपनी एबिलिटीज़ के बारे में, अपने अंदर छुपी क्वालिटीज़ के बारे में अभी तक नहीं पता, तो आप मेरे चैनल की वीडियो पर जा सकते हो। एक मैंने वीडियो बनाया है कि आपके अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या हैं। बहुत सारे लोगों ने शायद वो वीडियो अभी तक नहीं देखा, क्योंकि उनको ज़रूरी नहीं लगा। उनको लगा कि अकेला रिलेशनशिप देख लिया जाए, करंट फीलिंग्स देख ले, नेक्स्ट एक्शन देख ले, बात बन जाएगी। लेकिन 90% लोगों को ये नहीं पता कि जो लोगों की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, इतनी ज़्यादा सेपरेशन आ रहा है, बार बार भगवान आपको, यूनिवर्स आपको और डिवाइन आपको किसी पर्पस के लिए पुश कर रहा है, लेकिन वो चीज़ आपको दिख नहीं रही। आप एक उल्टी डायरेक्शन में भाग रहे हो और उसी की वजह से आपका रीयूनियन अपने पार्टनर से डिले है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा मेरा कि आपके अंदर कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, उन्हें आप देखिए। वो एक पिक ए कार्ड रीडिंग है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लो और वहाँ से गाइडेंस लो। वहाँ मैंने रेमेडीज़ भी बताई हैं, गाइडेंस भी बताई हैं। क्या ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रही है, क्यों रीयूनियन नहीं हो रहा, उसकी जड़ पर पहुँचे। अकेला रीडिंग को सुनकर अगले दिन फिर रीडिंग, उसके अगले दिन फिर रीडिंग सुने, लेकिन उसके लिए कोई एक्शन भी तो लें, क्योंकि आपके पर्सन तो स्पिरिचुअल है ही नहीं। अगर आप बनाना चाहते हो उनके साथ कांटेक्ट, अगर आप उनके साथ फिर से रीयूनाइट होना चाहते हो, अगर आप उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, तो फिर आपको हाथ पर हाथ रख के बैठना नहीं है। अभी भी वक्त आपके हाथ से नहीं निकला, क्योंकि ये पर्सन जो है ना आपका, ये स्पिरिचुअल है नहीं। हो सकता है बहुत कम हो, या फिर इनको दूर दूर तक स्पिरिचुअलिटी का एस भी मालूम ना हो। ये इंसान ऐसा है जो डोनेशन चैरिटी करेंगे, लेकिन इस इंसान को लगता है कि ज़िंदगी में पैसा कमाया जाए, क्योंकि पैसा हर एक उस खुशी को प्राप्त कर सकता है जो प्यार और इमोशंस नहीं कर सकते। डोनेशन ज़रूर करते हैं, चैरिटेबल भी हैं, अंदर से इमोशनल भी हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के रियल कंक्लूजन को या रियल निचोड़ को इस इंसान का अभी तक मोटिव समझ नहीं आया। इनको भी फील होता है कि मैं अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट में आऊँ, दोबारा बातचीत करूँ। आपकी फ़ोटोज़ को देख के ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो जाते हैं, शायद इमोशनल होके रो भी देते होंगे, वो आपको नहीं पता, क्योंकि आपको तो इन्होंने शुरू से एक ऐसा मुखौटा पहन के अपनी ज़िंदगी दिखाई है कि ये एक अकेले के दम पर कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कोई भी रिश्ता बना सकते हैं, किसी भी रिश्ते से वॉकआउट कर सकते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि एक पॉइंट पर आके बड़े से बड़ा सूरमा भी, बड़े से बड़ा कोई ऐसा अनइमोशनल पर्सन भी एक छोटी सी वजह के कारण इमोशनल हो जाता है और वो भी रोना शुरू कर देता है। तो आपके पर्सन भी आपको मिस करते हैं, रोते भी हैं, आपकी एनर्जी इनको मिरर भी करती है। कुछ केस में ये आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का ट्विन फ्लेम है, जो कि बहुत रेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मैसेज चैनल्ड हुआ है
तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम पर्सन से डील कर रहे हैं। मेजॉरिटी के लिए कार्मिक रिलेशन है और हर कार्मिक रिलेशनशिप एक ब्रेकअप में कन्वर्ट नहीं होता। कार्मिक में शादियां भी होती हैं, लेकिन कार्मिक में सबसे ज़्यादा चैलेंज और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। सोलमेट यूनियन में बहुत थोड़े लोग हैं और उनकी ज़िंदगी ठीक ठाक चलती है, लेकिन अचानक थर्ड पार्टी बीच में प्रकट हो जाती है और उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा फिर शुरू हो जाता है। अगर आप इस बंदे के साथ एक सच्चे प्यार चाहते हो, एक सच्चा यूनियन चाहते हो कि ये बंदा या बंदी आपको रेसिप्रोकेट करे, अपने प्यार का इजहार करे और आपके लिए स्टैंड ले, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, स्पिरिचुअल गिफ्ट वाली वीडियो देखो ताकि आपको वहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं कि ये सब क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। और अब मैं बताऊंगी आपके पर्सन के कुछ इनिशियल्स, फिर मैं बताऊंगी ज़ोडिएक साइंस, क्योंकि मुझे कार्ड में ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं जो बतानी ज़रूरी हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ इनिशियल्स हैं, वो आपको बता देती हूँ, चाहे आपके नाम के हों चाहे आपके पर्सन के नाम का पहला अल्फ़ाबेट हो। तो ये इनिशियल्स हैं SAMLOECDYVZ PRKJHDOI और जो लास्ट है वो Q। ये इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं या आपके। ज़ोडिएक साइन यहाँ पे बहुत सारे निकले हैं आज। सबसे पहला यहाँ पर निकला है अर्थ साइन का, वो है वर्गो, टॉरस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर यहाँ पे फायर एलिमेंट में लियो और सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अर्थ मैंने आपको बता दिया। एयर एलिमेंट में यहाँ जेमिनी और लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस है लेकिन थोड़ा कम। लास्ट में वाटर में यहाँ पे कैंसर और पाइसीस बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्कॉर्पियो है लेकिन कम। ऑलमोस्ट सारे साइंस निकले हैं, लेकिन कुछ स्पेशल और प्रोमिनेंट साइंस निकले हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हैं और वो मैंने आपको बता दिए। ये आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन किसी भी राशि में हो सकते हैं। अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हो, सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी, सूर्य चंद्र लग्न राशि नाम राशि कहीं भी, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन अगला जो एक्शन लेंगे, ये एक्शन इनका बहुत जल्दी होगा, लेकिन बहुत सॉलिड किसी कमिटमेंट को दे जाएं उसके लिए थोड़ा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। बट एटलीस्ट आपको इस चीज़ के लिए खुश होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए कि जो इंसान आपसे इतने लंबे समय से ऑन एंड ऑफ जा रहा था, इन एंड आउट जा रहा था, एटलीस्ट वो आपसे बात करने के लिए खुद सोच रहा है कि मुझे खुद बात करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही आपको ब्लॉक कर रखा है। बहुत सारे केस में आपके पर्सन ने ही आपको किसी चीज़ के लिए छोड़ा है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। हर इंसान की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी का एक अलग मायना है। किसी के लिए उनके पेरेंट्स बीच में आ जाते हैं जो आपके रिश्ते को अप्रूव नहीं करते, उसका कोई भी रीज़न है। सोसाइटी की इमेज में इशू हो सकता है कि हमारी सोसाइटी या कम्युनिटी क्या कहेगी। आप दोनों का रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी अलग हो सकती है। फाइनेंशियल बैकग्राउंड दोनों का अलग हो सकता है, एक ज़्यादा अमीर, दूसरा थोड़ा स्ट्रगलिंग हो सकता है लाइफ में करियर और फाइनेंसेस को लेकर। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ऑर्थोडॉक्स है, अपने विचारों को लेकर ट्रेडिशनल है, कि जहाँ पे हम चाहेंगे वहीं बेटा या बेटी की शादी होनी चाहिए। तो उस वजह से भी आपके पर्सन को कन्विंस करने में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ केस में मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने फैमिली को बताया होगा, लेकिन फैमिली नहीं मान रही, चीज़ें वहाँ पे रुकी हुई हैं। पर्सन भी कंफ्यूज हैं और उनको लगता है कि वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे। अंदर से उनको गिल्ट है, लेकिन ये इंसान मजबूर है। तो यहाँ पर हर इंसान का एक अलग सिचुएशन निकल कर आया है। कुछ लोगों के लिए तीसरा मर्द या औरत आपके रिश्ते में है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको टाइम नहीं दे पाते, इग्नोर कर जाते हैं और आपको सोचते हैं कि आप तो अवेलेबल हो,
जब जाएंगे आपके पास, आप इनको दोबारा ज़िंदगी में एंट्री दे दोगे, क्योंकि आपने इनको शुरू से इसी तरह से अपना एटीट्यूड दिखा दिया, अपना प्यार दिखा दिया, इतना ज़्यादा प्यार लुटा दिया इस पर्सन पे कि उनको एक हैबिट बन गई है बार बार ऑन एंड ऑफ जाने की। तो इसके लिए आपको ना सीरियस होकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपका दिल है कोई पत्थर का खिलौना नहीं कि जो जब चाहे आपके साथ आए, मजाक करे, खेले, इमोशंस के साथ प्ले करे और राउंड एंड राउंड आपको घुमाए। कोई आपको सॉलिड रीज़न भी ना बताए, ना आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सके और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। तो ऐसे लोगों से आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। आपको समझना चाहिए कि मेरी रिलेशन में बार बार ऐसी चीज़ें क्यों रिपीट हो रही हैं, क्यों आप लोगों को अलाउ कर रहे हो कि वो आपको हर टाइम आकर रुला कर जाए। तो इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, प्रोफेशनल हैं बहुत सारे ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। कोई टैरो रीडर है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई रेकी हीलर है, कोई आपका रिलेशनशिप कोच है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है। आप किसी से भी कंसल्टेशन अपनी बुक कराएं, अपने रिलेशनशिप को ठीक करें उसकी जड़ पर पहुंचकर, और उसका सल्यूशन लेकर लाइफ में उनको अप्लाई करें, ताकि आपकी ज़िंदगी की ये प्रॉब्लम से आपको निजात मिले। क्योंकि इसकी वजह से मुझे ये भी दिख रहा है कि करियर में आपका फोकस नहीं बन पाता। वैसे आप फोकस्ड हो करियर को लेकर, लेकिन फिर भी बार बार ऑन एंड ऑफ की वजह से आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और जो आपके अंदर क्षमताएं हैं, आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो स्ट्रेंथ है, वो आपके कॉन्फिडेंस के कारण कहीं ना कहीं लूज़ हो जाती हैं, फोकस ख़त्म हो जाता है, फिर दिमाग घूम फिर के पार्टनर की तरफ ही दौड़ने लगता है। तो आपको घबराना नहीं है। अपने पेरेंट्स की, आपने जो भी ड्रीम्स देखे हैं, पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। रिलेशनशिप को अपना एक लाइफ का पार्ट माने। सारी ज़िंदगी के लिए बहुत सारी लाइफ में अलग अलग चीज़ें इंपॉर्टेंट है। परिवार को जहाँ रखना है वहाँ इंपॉर्टेंस दें, रिलेशनशिप को जहाँ रखना है वहाँ इंपॉर्टेंस दें। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ मत करें पार्टनर की वजह से। उनको समझाने की कोशिश करें, और उसके लिए कोई प्रोफेशनल गाइडेंस भी आप ले सकते हो। तो चलिए, मैं आज की रीडिंग को यहीं क्लोज़ करूँगी। आपके पर्सन का जो करंट सिनेरियो है वो यही दिख रहा है। यहाँ पर मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर रही कौन सी डेट, कौन सा महीना। उसके लिए मैं आपको रीयूनियन वाले वीडियो में बताऊँगी कि कब तक रीयूनियन होगा, कैसे होगा, किन राशियों का होगा। और एनर्जीज़ तो आपकी मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग चेंज भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं। तो आप जिस तरह की लाइफ में मैनिफेस्टेशन जारी रखोगे, आपको करंट एनर्जीज़ उसी तरह से सुनने को मिलेंगी। तो आई होप आज आपको सारी गाइडेंस क्लियर हो गई होगी, और जो आपको एक्शंस लेने हैं आप उसके लिए काम करें। आज की वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।